नमस्ते दोस्तों। इस कोर्स की शुरुआत कुछ सवालों पर गौर करके करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको क्या लगता है कि यह सवाल भिन्न का है या नहीं? क्लिक करके अपनी राय दें। अब दूसरा सवाल देखें। क्या यह सवाल भिन्न का है या नहीं? क्लिक करके बताएं। जवाब देने के लिए शुक्रिया। अब इस सवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इस सवाल को आप भिन्न का मानते हैं? क्लिक करके अपनी राय दें। अब आखिरी सवाल। क्या यह सवाल भिन्न का है या नहीं? क्लिक करके अपनी राय दें। दरअसल ये सारे सवाल भिन्न के हैं। चलिए इनके उत्तर पर गौर कर थोड़ा समझते हैं। पहला सवाल था कि इस आकृति का कौन सा हिस्सा रेखांकित या रंगा हुआ है? जी हाँ, जवाब है 3/4। दूसरा सवाल था, अगर 3 रोटी 4 बच्चों में बराबर बांटी जाए तो हर बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? यहाँ हम हर रोटी को 4 बराबर हिस्सों में बांटकर हर बच्चे को 3 छोटे हिस्से दे सकते हैं, जो 3/4 के बराबर होगा। तीसरा सवाल था, इस 1 लीटर के बर्तन में कितना पानी है? जाहिर है कि इस बर्तन को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, तो हर हिस्सा 1/4 लीटर है। ऐसे 3 हिस्से हैं, मतलब 3/4 लीटर पानी या 3/4 लीटर पानी। अब जरा अमोल और नीला के लड्डू पे आते हैं। यहाँ अमोल लड्डू बनाते समय 4 किलो बेसन के साथ हर बार 3 किलो चीनी लेता है। इस हिसाब से अमोल 8 किलो बेसन के साथ 6 किलो ही चीनी लेगा। और क्योंकि हम सवाल से जानते हैं कि नीला 8 किलो बेसन के साथ 7 किलो चीनी इस्तेमाल करती है, तो जाहिर है कि नीला के लड्डू ज़्यादा मीठे होंगे। अब आखिरी सवाल को जल्दी से देखते हैं। 1 किलो आलू 32 का है, तो पौना 1 किलो आलू 32 × 3/4 होगा, यानी 24 रुपए का। ये सभी सवालों के जवाब उतने मुश्किल नहीं थे, पर सोचने वाली बात यह है कि यहाँ हम भिन्न के अलग अलग रूप या अर्थ देख सकते हैं। पूर्ण और हिस्से के रूप में, समान बंटवारे के रूप में, अनुपात या रेशियो के रूप में, मापक या मेजर के रूप में, और गणक या ऑपरेटर के रूप में। ये बात थोड़ी गहराई से सोचने की है, खासकर जब हम प्राथमिक कक्षा में गणित पढ़ाते हैं। अनुसंधान कहता है कि भिन्न के 5 प्रमुख रूप या अर्थ होते हैं। चलिए थोड़ा सोच कर बताएं कि हम अपनी गणित की किताबों में भिन्न के कौन से रूप को सबसे ज्यादा देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से क्लिक करके अपनी राय दें। अपना विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाएं। अधिकतर किताबों में हम भिन्न को पूर्ण और भाग के रूप में देखते हैं। भिन्न सिखाने के लिए इस रूप का प्रयोग प्राथमिक कक्षा में किया जाता है। चलिए इस रूप को थोड़ा समझते हैं। स्क्रीन पर एक वृत्त है या सर्कल, जिसे हमने 4 बराबर हिस्सों में बांटा है। यहाँ यह भाग एक भिन्न है और इसे 1/4 की तरह लिखा जाता है, जहाँ 4 यानी डिनोमिनेटर और 1 बराबर बटे हुए पूर्ण का चुना हुआ हिस्सा है, जो न्यूमरेटर कहलाता है। अगर हम इस वृत्त के 2 हिस्से लें तो इसे हम 2/4 कहेंगे। स्क्रीन पर कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ यह 4/8 है, यह 5/9 है और यह 3/11 है। आपको क्या लगता है कि जब बच्चों से ये सवाल पूछे गए थे तो उनका जवाब क्या हुआ होगा? अब दूसरा सवाल। क्लिक करके बताएं कि अधिकतर बच्चों ने इस सवाल का क्या जवाब दिया।
आपको जानकर हैरानी होगी कि अधिकतर बच्चों ने ये जवाब दिया, जो गलत है। अगर आप सोचते हैं कि ये कुछ सरकारी स्कूलों के बच्चों ने किया, तो मैं आपके साथ एक और आंकड़ा शेयर करना चाहूँगा। जब भारत के कुछ 26,000 प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से यह सवाल पूछा गया, तो आधे से ज़्यादा बच्चों ने चौथा विकल्प चुना, जो गलत है। केवल 23.5% बच्चे सही जवाब दे पाए। बच्चों का इस तरह की गलती करना शायद हमारा उन्हें पूर्ण और भाग के रूप का इस्तेमाल कर भिन्न से परिचित कराना हो सकता है। चलिए इसे हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अधिकतर बच्चों ने इस चित्र को 1/3 क्यों कहा, या फिर इसे 1/2, या फिर इस चित्र को 1/5 क्यों कहा? आपको क्या लगता है? क्या इन बच्चों को भिन्न की अवधारणा की समझ नहीं है, या फिर ये बच्चे नहीं समझ पाए हैं कि किसी भी वस्तु को भिन्न के रूप में दिखाने के लिए यह जरूरी है कि वो वस्तु बराबर भाग में बटी हुई हो, या फिर शायद इन बच्चों को रुचि ही नहीं है गणित में, या इनके अध्यापक बल। क्लिक करके अपनी राय दें, और आप एक से अधिक राय चुन सकते हैं, और उसके बाद सबमिट बटन दबाएं। हम ये मानते हैं कि यहाँ विकल्प 2 सही है। भिन्न के पूर्ण और भाग के रूप में अक्सर बच्चे सिर्फ भाग गिनते हैं, और इस बात को नहीं समझते कि भाग बराबर बटे हुए होने चाहिए। यहाँ इस चित्र में पूर्ण के 5 हिस्से हुए हैं, जो बराबर नहीं है, लेकिन बच्चे हिस्से गिनते हैं और रखे हुए हिस्से को 1/5 कहते हैं। वस्तु के बराबर बटने की अवधारणा को बच्चों को सिखाना उतना आसान नहीं होता, और इसके लिए कई तरीके अपनाने पड़ते हैं। केवल बताने से यह बात उन्हें समझ नहीं आती, और उन्हें इसको अनुभव कराना पड़ता है। इसके अलावा पूर्ण और भाग के रूप में भिन्न को देखने से कुछ और समस्याओं में आती है। जैसे कि अक्सर बच्चे 5/4 को ऐसे दर्शाते हैं। हम देख सकते हैं कि वास्तव में ये 4/5 है, और 5/4 को कुछ इस तरह से दर्शाया जाएगा। बच्चे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो 5/4 देखते ही पूर्ण के 4 हिस्से करते हैं, और इन 4 हिस्सों में से 5 हिस्से चुनना नामुमकिन होता है। और ये दिक्कत उन सभी भिन्नों के साथ होगी जो एक से बड़े हैं, क्योंकि पूर्ण और भाग के रूप में हर भिन्न हमेशा एक से कम नजर आता है। ये समस्या बड़ी कक्षाओं में और बढ़ जाती है। एक उदाहरण से समझते हैं। अधिकतर बच्चे 3/5 जमा 2/5 का जवाब 5/10 देते हैं, क्योंकि वह 3/5 में 3 और 5 को अलग अलग संख्या के रूप में देखते हैं। आइए इसे हम पूर्ण और भाग के रूप में देखते हैं। पूर्ण और भाग के रूप में 3/5 और 2/5 जोड़ने पर 5/10 ही दिखता है। पर हम जानते हैं 3/5 जमा 2/5 5/5 होता है। अक्सर देखे गए आंकड़ों और उदाहरणों से हम ये समझ पाते हैं कि पूर्ण और भाग के रूप में भिन्न को सिखाने से बच्चों को इस अवधारणा को सीखने में मुश्किल हो सकती है। तो हम क्या करें? चलिए कुछ और आंकड़ों को देख इसका समाधान खोजें। भारत के 6 मेट्रो शहरों के 142 स्कूलों के 8,000 बच्चों से ये 2 सवाल पूछे। इन सवालों को ध्यान से देखें। चौंकाने वाली बात यह है कि केवल 37% बच्चे पहले सवाल का सही जवाब दे पाए, पर 58% बच्चों ने दूसरे सवाल का जवाब सही दिया। अब ये थोड़ा चौंका देने वाला आंकड़ा है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर पूर्ण और भाग के रूप से किताबों में परिचित होते हैं।
और समान बंटवारे के रूप में नहीं। फिर भी समान बंटवारे के रूप के सवाल को वो ज्यादा हल कर पाए। दोस्तों, अनुसंधान भी यही दिखाता है। पूर्ण और भाग के सवालों को हल करने में बच्चों को मुश्किल होती है। जब कक्षा 6, 7, 8 के कुछ 35 बच्चों को भिन्न के अलग अलग रूप पे आधारित सवाल दिए गए, तो आंकड़े कुछ ऐसे थे। बच्चे सबसे ज्यादा समान बंटवारे और गणक रूप पे आधारित सवाल हल कर पाए, और पूर्ण और भाग के सवाल सबसे कम। क्या आपको हैरानी नहीं होती कि पूर्ण और भाग से परिचित होने पर भी उन पे आधारित सवालों को बच्चे हल नहीं कर पाए और समान बंटवारे के सवाल को आसानी से कर पाए? ऐसा क्यों होता है? स्क्रीन पर 3 विकल्प दिए हुए हैं, क्लिक करके बताएं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाएं। हमारे हिसाब से पहले 2 विकल्प सही हैं। भारत के 2 प्रसिद्ध और सम्मानित संस्थाएं, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन और एकलव्य, समान बंटवारा तरीका, जिसे शेयरिंग मेथड भी कहते हैं, के प्रयोग से बच्चों को भिन्न सिखाते हैं। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन ने एक प्रयोग में समान बंटवारे के रूप का इस्तेमाल कर भिन्न सिखाने के पहले और बाद में बच्चों का आकलन किया। उन्होंने पाया कि पहले केवल 18% बच्चे मिश्र भिन्न के सवाल हल कर पाए, पर शेयरिंग मेथड से पढ़ाने पर 68% बच्चे ये कर पाए। उसी तरह भिन्न की तुलना करने में पहले 38% बच्चे सफल हुए, पर बाद में 84% बच्चे सफल हुए। इस तरह की सफलता एकलव्य को भी एमपी राज्य के होशंगाबाद जिले में मिली है। हम अगले भाग में शेयरिंग मेथड से परिचित होंगे और इसे गहराई से समझेंगे। हमने पिछले सेक्शन में देखा कि भिन्न 5 प्रमुख रूप में नजर आते हैं: पूर्ण और भाग के रूप में, बराबर बंटवारे के रूप में, मापक के रूप में, गणक के रूप में और अनुपात के रूप में। अधिकतर किताबों में भिन्न को पूर्ण और भाग के रूप में बच्चों तक पहुंचाया जाता है। पूर्ण और भाग से भिन्न सिखाने पर बच्चों को इस अवधारणा को समझने में कठिनाइयां होती हैं। समान बंटवारा या शेयरिंग मेथड से भिन्न को सिखाने पर बच्चों के प्रतिफल बेहतर होते हैं।